जो शिक्षक स्नातक खंड की 5 सीटों पर चुनाव था। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। गोरखपुर, बरेली, झांसी और कानपुर में मतगणना होगी। विधान परिषद चुनाव की मतगणना आज होगी। जो 5 खंडों की 5 सीटों पर चुनाव हुआ था, उसकी आज मतगणना होगी। शिक्षक स्नातक खंड की 5 सीटों पर यह चुनाव हुआ था, जिसकी आज मतगणना होनी है। सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू होगी। गोरखपुर, बरेली, झांसी और कानपुर में मतगणना होगी। यानी कि 5 सीटों पर जो शिक्षक या स्नातक एमएलसी चुनाव हुआ था, विधान परिषद का जो चुनाव हुआ था, उसकी आज मतगणना है। शिक्षक स्नातक खंड की 5 सीटों पर चुनाव हुआ था। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। गोरखपुर, बरेली, झांसी और कानपुर में मतगणना होगी। यानी कि इन 5 सीटों पर कौन किसकी जीत हुई है, किस पार्टी की जीत हुई है, उसका पता आज चलेगा। और हमारे सहयोगी गोरखपुर, झांसी और लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लखनऊ से हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, आज देखिए जो 5 सीटों पर चुनाव हुआ था एमएलसी का, आज उसकी मतगणना होनी है, रिजल्ट आना है। किस प्रकार से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल त्रिशला, इसको लेकर लगातार जिस तरीके से देखिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए या फिर अगर बात करी जाए अन्य पार्टियों की, सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी करी थी। हालांकि जो मुख्य फोकस है वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी का 2 शिक्षक की सीट पर रहा था, क्योंकि 3 प्रत्याशी उन्होंने एक बार फिर से वही उतारे थे जो पिछले एमएलसी चुनाव में जीते थे। शिक्षक संघ पर कहीं ना कहीं से उन्होंने दोनों प्रत्याशियों को नया उतारा था। भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन दोनों सीटों पर कह सकते हैं कि एक तरफ शर्मा गुट और एक तरफ चंदेल ग्रुप का कब्जा था। अब जिस तरीके से देखिए वोटिंग हुई है, शिक्षक देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं से संतुष्ट नजर आए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से शिक्षकों को लेकर बातें करते आए हैं, खुले मन से सम्मानित भी करते आए, कई तरीके के कार्यक्रम भी उन्होंने आयोजित किए हैं। अब आज जिस तरीके से देखिए वोटिंग होनी है, वोटिंग को लेकर हालांकि जो तैयारियां हैं वो सभी जगह पर पूरी हैं और एक कड़ी व्यवस्था जो है वो लगाई गई है कि किसी भी तरीके से सामने से कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जिसके चलते मतगणना में कहीं ना कहीं से अवरोध उत्पन्न हो। बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। हालांकि ये बताया जाता है कि जो सत्ता दल पार्टी होती है ऐसे चुनाव में कहीं ना कहीं से उसकी जीत जो है वो तय होती है। क्यों? क्योंकि लगातार जो उनकी चाहे वो योजनाओं की बात करी जाए या फिर उनकी कह सकते हैं कि तमाम जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो लोगों तक पहुंच पाती हैं। आज का जब देखिए, जब जैसे जैसे धीरे धीरे रिजल्ट आता जाएगा, ये तस्वीर साफ होती जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो 5 है, यानी 3 अगर स्नातक की बात करी जाए और 2 शिक्षक सीटों की बात करी जाए, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कितना असर दिखाया है, कितना ज़्यादा वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाई है। क्यों? क्योंकि देखिए लगातार कल के बजट की भी देखिए बात करी जाए, उसमें जो एकलव्य नए जो कॉलेज बनेंगे उसमें 38,000 शिक्षक, यानी शिक्षकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार चलती आई है। वो चाहे शिक्षकों के सम्मान की बात हो, चाहे शिक्षकों की पेंशन की, सैलरी की, तमाम चीज़ों की बात हो, कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुले मंचों से खुद इस बात को कहते आए हैं कि बिल्कुल संदीप, देखना ये होगा कि जो शिक्षकों को वरीयता भारतीय जनता पार्टी ने दी है उसको कितना फायदा इस बार चुनाव में मिलता है। हमारे सहयोगी विकास शाही गोरखपुर से जुड़े। विकास, किस प्रकार से मतगणना की प्रक्रिया होगी और गोरखपुर में कौन सी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो मजबूत दिख रहे हैं और आज मतगणना है? जी दिशा जी, आपको बता दें कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए आज मतगणना होनी है और लगभग 2 दर्जन के करीब प्रत्याशी मतदान में हैं। लेकिन जो मुख्य लड़ाई है वो भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह और सपा के करुणाकांत मौर्य के बीच में बताई जा रही है। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है या देवेंद्र सिंह की एक छाप है, लगातार वो हैट्रिक मारने की कगार पे खड़े हैं, उनकी स्थिति मजबूत दिखाई देती है। लेकिन जब तक अंतिम वोट न गिन लिया जाए तब तक ये नहीं कहा जा सकता कौन जीता है। और बात आपको बता दें कि 17 जिलों का चुनाव है, 321 बूथों पे ये मत पड़े थे और इसकी जो होती है जटिलता बहुत होती है गिनती की। 43% के करीब मतदान पड़े थे। लगभग 84-85 हज़ार वोटों में जो 50% पाया जाता है उसको विजेता माना जाता है, अन्यथा जो नीचे से रहता है उसका दूसरा मत गिना जाता है। तो इस मतगणना के लिए 2 और 3 तारीख यानी 2 दिन सुरक्षित रखे गए हैं, क्योंकि इसकी जो मतगणना होती है काफ़ी जटिल होती है। अगर कोई प्रत्याशी पड़े हुए मत के 50% नहीं पाता है तो नीचे से जो दूसरे वोट होते हैं उन प्रत्याशियों के गिनने शुरू किए जाते हैं। फिलहाल कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी के बीच कुछ ही देरी में मतगणना शुरू हो जाएगी और मालूम हो जाएगा क्या
भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह हैट्रिक लगा पाएंगे या उनके किले में कोई सेंधमारी कर पाएगा। जी बिल्कुल विकास, आप अपनी नजर बनाए रखें इस पर। हमारे सहयोगी एसएस झांसी से जुड़े हुए। एसएस, किस प्रकार से मतगणना झांसी में शुरू हो रही है, कब से शुरू होगी, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए और किस पार्टी के प्रत्याशी की मजबूती देखी जा रही है? एसएस देखिए, आपको बता दें झांसी के कोठारी हाल में यहाँ पर मतगणना हुई। ठीक 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके 10 जिलों की यहाँ पर कौशाम्बी, आप बांदा, तमाम जगह की यहाँ पर मतगणना होगी। झांसी के ललितपुर तमाम जगह की मतगणना होगी। लेकिन जो प्रत्याशी हैं जो 18 साल से एमएलसी बनते चले आ रहे हैं और सुरेश त्रिपाठी का कहना है कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो बाबूलाल तिवारी बाबूलाल तिवारी का कहना है कि जीत हमारी सुनिश्चित है, जीत हमारी होगी। लेकिन जो प्रत्याशी हैं सुरेश त्रिपाठी, उनका बार बार अधिकारियों के कहा है उन्होंने कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए हमारे और लेकिन आपको बता दें कि 10 जिलों का चुनाव है। 10 जिलों के जो दो प्रत्याशी हैं उनके बीच में टक्कर होगी। जी बिल्कुल, आप सभी अपनी नजर बनाए रखें मतगणना पर। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश में नए 50 एयरपोर्ट बनाने की घोषणा। वित्तीय वर्ष 2000